मेरी बेटी भी 9 साल की उम्र की हुई तो मैं भी इसी परेशानी में थी कि मैं अपनी बच्ची को माहवारी के बारे में कैसे बताऊं और कब बताऊं। अगर बच्चियों को पहले से इसके बारे में सही मालूमात ना दी गई हों तो नफसियाती तौर पे भी माहवारी का आगाज बच्चियों पे असर डाल सकता है। शुरू में माहवारी सिर्फ जिस्मानी तब्दीली नहीं बल्कि एक जज्बाती मरहला भी है। अगर माँ अपनी बेटी से एतमाद और मोहब्बत के साथ इस मौजू पे बात करेगी, याद रखें सही वक्त पे दी गई दुरुस्त मालूमात बच्चियों के एतमाद, ज़हनी सुकून और सेहतमंद शख्सियत की बुनियाद बनती हैं। हर बार पैर तब्दील करते वक्त हाथ बार बार सख्त साबुन या खुशबूदार मसनूआत इस्तेमाल करें। अगर दर्द हो तो हल्की सफाई का ख्याल ना रखना या गंदे कपड़े का इस्तेमाल करना। हमारे बचपन में जो हमें गलत मालूमात दी गई या फिर हमें जो गलत फहमी थी वो ये कि माहवारी के दौरान नहाना नहीं चाहिए, जबकि हकीकत ये है कि अगर तबीयत इजाज़त दे तो ये कुछ सरगर्मियां भी फ़ायदा दे सकती हैं। 9 से 13 साल की उम्र में बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है, उसकी बॉडी को ग़िज़ाइयत की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर बच्ची की ग़िज़ा में आयरन की कमी होगी तो जिस डॉक्टर ज़रूरत पड़ने पर हीमोग्लोबिन का टेस्ट तजवीज़ कर सकते हैं ताकि खून की कमी। बच्चियों को कम उम्री में ही बलोगत और माहवारी जो शुरू हो जाती है उसकी क्या वजह है। पहले हर बच्ची की नशोनुमा मुख्तलिफ होती है, लेकिन इसकी मुमकिन वजूहात ये हो सकती हैं। जब तुम किसी के साथ भलाई करो, तुम्हें उसका बदला बुराई की सूरत में मिले तो समझ लो कि तुम्हारी नेकी कबूल हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी बहनों का? सब उम्मीद है ठीक होंगी। मेरी प्यारी बहनें और बेटियां जो मेरा व्लॉग देख रही हैं उन सबको खुशामदीद। सब्जी आ चुकी है, आज टिंडे गोश्त बनाने वाली हूँ। साथ में मैं काम करती हूँ और साथ में बहुत ही एक अहम टॉपिक आज आपसे डिस्कस करूंगी, खासतौर पर उन माओं से जो बच्चियों की माएँ हैं और उनकी उम्र 8-9 साल होने वाली है। आज का जो टॉपिक है मैं काफ़ी दिन से इस पर बात करना चाह रही थी, क्योंकि जब मेरी बेटी भी 9 साल की उम्र की हुई तो मैं भी इसी परेशानी में थी कि मैं अपनी बच्ची को माहवारी के बारे में कैसे बताऊं और कब बताऊं। बच्ची के साथ साथ बच्ची की माँ के लिए भी ये मुश्किल वक्त होता है और मैंने जिन मुश्किलात को फेस किया और अपनी बेटियों के तजर्बात से जो बातें सीखी, मैं चाहती हूँ आज मैं उन तमाम माओं से शेयर करूँ जिनकी बच्चियाँ 8, 9, 10, 11 साल की उम्र की होने वाली हैं। आज की वीडियो 9 उम्र की बच्चियाँ जो हैं उनकी माओं के लिए बहुत ही मालूमाती और मुफीद वीडियो साबित होगी। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना है कि माहवारी है क्या। माहवारी एक कुदरती जिस्मानी अमल है जो इस बात की अलामत है कि बच्ची का जिस्म बलोगत की तरफ बढ़ रहा है और हर माह रहम की अंदरूनी झिल्ली खून की सूरत में जिस्म से खारिज होती है जब तक कि हमल नहीं ठहर जाता। इस अमल को माहवारी कहते हैं। ये कोई बीमारी या शर्मिंदगी की बात नहीं बल्कि अल्लाह ताला की बनाई हुई एक फितरी नेमत है। बच्ची जब 8 से 10 साल की उम्र में हो जाए या उससे बलोगत की इब्तदाई अलामात ज़ाहिर हो जाएं तो माहवारी के बारे में बच्चियों को ज़रूर आगाह कर देना चाहिए। इससे अगर पहली माहवारी अचानक शुरू हो जाए तो बच्ची खौफजदा या परेशान नहीं होती। अगर बच्चियों को पहले से इसके बारे में सही मालूमात ना दी गई हों तो नफसियाती तौर पे भी माहवारी का आगाज बच्चियों पे असर डाल सकता है। शुरू में बाज़ बच्चियों को घबराहट या खौफ का एहसास हो सकता है कि इनके साथ ये क्या हो रहा है। शर्मिंदगी या झिझक, खासतौर पे अगर घर या स्कूल में इस मौजू पर बात ना की जाती हो। बच्चियां बेचैन और परेशान हो जाती हैं। मूड में तब्दीली और चिड़चिड़ापन या जज्बाती हिसासियत जो कि हार्मोन्स की तब्दीली की वजह से भी हो सकती है, और उन्हें यह भी फिक्र होती है कि कहीं दूसरे लोगों को इसका इल्म ना हो जाए, इसलिए वो कुछ उल्टे सीधे तरीके भी इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं। इसलिए माँ का किरदार बहुत अहम होता है। अगर माँ पहले ही प्यार और एतमाद के साथ बेटी को समझा दे कि ये हर लड़की की ज़िंदगी का एक कुदरती मरहला है, ये बीमारी या शर्मिंदगी की बात नहीं है। अगर तुम्हें इससे मुतल्लिक कोई सवाल या कोई तकलीफ हो तो बिला झिझक मुझसे बात करना, तो बच्ची ज़्यादा पुरअतमाद और पुरसुकून रहती है। अगर बच्ची बहुत ज़्यादा खौफजदा रहने लगे या शदीद उदासी और बेचैनी महसूस करे या माहवारी का खौफ उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी या स्कूल जाने पर असर डालने लगे तो वालिदैन को उससे हमदर्दी के साथ बात करनी चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर माहिर नफ्सियात से मशवरा भी करना चाहिए, क्योंकि माहवारी सिर्फ जिस्मानी तब्दीली नहीं बल्कि एक जज्बाती मरहला भी है। उस वक्त अगर माँ अपनी बेटी का हाथ थाम ले, उसकी बात सुने और उसे एतमाद दे तो यही चंद लम्हे बेटी की पूरी ज़िंदगी की एतमाद की बुनियाद बन सकते हैं। माँ को अपनी बच्ची के साथ तन्हाई और इत्मीनान के माहौल में बात करनी चाहिए। सादा और उम्र के मुताबिक अल्फाज इस्तेमाल करें। उसे बताएं कि यह हर लड़की की ज़िंदगी का एक कुदरती मरहला है। माहवारी के दौरान सफाई का तरीका, सैनिटरी पैड का सही इस्तेमाल और उसे वक्त पर तब्दील करने का तरीका भी समझाएं। हल्के दर्द या थकन के बारे में भी पहले से आगाह कर दें ताकि वो घबराए नहीं। बच्ची को ये यकीन दिलाएं कि अगर इसे कोई सवाल हो तो वो बिला झिझक अपनी माँ या किसी भी काबिल एतमाद बड़ी खातून से बात कर सकती है। अगर माँ अपनी बेटी से एतमाद और मोहब्बत के साथ इस मौजू पर बात करेगी तो बच्ची ना सिर्फ खुद को महफूज महसूस करेगी बल्कि मुस्तकबिल में भी अपनी सेहत का ख्याल बेहतर तौर पर रख सकेगी। याद रखें, सही वक्त पर दी गई दुरुस्त मालूमात बच्चियों के एतमाद, ज़हनी सुकून और सेहतमंद शख्सियत की बुनियाद बनती हैं। माहवारी के दिनों में मुनासिब सफाई, मतवाजन ग़िज़ा और बच्ची के आराम का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। ये चंद बातें माएँ अपनी बच्चियों को ज़रूर सिखा दें। सैनिटरी पैड को 4 से 6 घंटे के बाद ज़रूर तब्दील करें या फिर ज़रूरत के मुताबिक इससे पहले भी तब्दील किया जा सकता है। हर बार पैड तब्दील करते वक्त हाथ अच्छी तरह धोएं। शर्मगाह को सिर्फ पानी से और या फिर हल्के बगैर खुशबू वाले क्लीनर से साफ करें। बार बार सख्त साबुन या खुशबूदार मसनूआत इस्तेमाल ना करें। रोज़ाना नहाएं और जिस्म की सफाई का ख्याल रखें।
پانی زیادہ پئیں تاکہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہو۔ آئرن، پروٹین، پھل، سبزیاں، دودھ جیسی غذاؤں کا استعمال کریں۔ اگر درد ہو تو ہلکی چہل قدمی، آرام یا نیم گرم پانی کی بوتل سے سکون مل سکتا ہے۔ مناسب نیند لیں اور ذہنی دباؤ کو کم رکھنے کی کوشش کریں۔ ایک ہی پیڈ کو زیادہ دیر تک استعمال نہ کریں کیونکہ اس سے انفیکشن کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ صفائی کا خیال نہ رکھنا یا گندے کپڑے کا استعمال کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ بہت زیادہ جنک فوڈ، کولڈ ڈرنک اور ضرورت سے زیادہ کیفین، چائے، کافی وغیرہ سے حتی الامکان پرہیز کریں، خاص طور پہ اگر ان سے تکلیف بڑھتی ہو، اور ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر درد کی دوائیاں بار بار استعمال نہ کریں۔ ہمارے بچپن میں جو ہمیں غلط معلومات دی گئیں یا پھر ہمیں جو غلط فہمی تھی وہ یہ کہ ماہواری کے دوران نہانا نہیں چاہیے، بال نہیں دھونے چاہیے، یا معمول کی ہلکی پھلکی جسمانی سرگرمیاں بھی ترک کر دیتی تھے کہ یہ نقصان دہ ہوتی ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ صفائی کا خیال رکھنا اور ہلکی جسمانی سرگرمی اکثر فائدہ مند ہوتی ہے۔ البتہ اگر طبیعت زیادہ خراب ہو تو مناسب آرام کرنا چاہیے۔ ہلکا پھلکا یا درمیانی درجے کا درد عام بات ہے۔ اگر درد بہت زیادہ نہ ہو تو بعض اوقات قدرتی طریقے سے ہم اس کو آرام پہنچا سکتے ہیں۔ پانی کی بوتل، نیم گرم بوتل اس کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ پیٹ کے نچلے حصے یا کمر پہ 15 سے 20 منٹ تک نیم گرم پانی کی بوتل یا ہیٹنگ پیڈ استعمال کرنے سے پٹھوں کا کھچاؤ کم ہوتا ہے اور درد میں کافی آرام آ سکتا ہے۔ اگر طبیعت اجازت دے تو یہ کچھ سرگرمیاں بھی فائدہ دے سکتی ہیں۔ 20 سے 30 منٹ چہل قدمی یا پھر ہلکی اسٹریچنگ، یوگا کی مشقیں، چائلڈ پوز، کیٹ کاؤ اسٹریچ اور کوبرا پوز، اس کے ساتھ گہری سانس لینے کی مشقیں۔ یہ ورزشیں خون کی روانی کو بہتر کرتی ہیں اور باڈی میں ایسے قدرتی مادے خارج ہوتے ہیں جو درد کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ گرم دودھ پینا بھی فائدہ دے سکتا ہے اگر خاص طور پہ اس میں مناسب مقدار میں کیلشیم ہو۔ ماہواری کے دنوں میں بچیوں کی خوراک کا بھی بہت خاص خیال رکھنا چاہیے۔ انہیں انڈا ڈیلی ضرور دیں۔ سبز پتوں والی سبزیاں، خشک میوہ جات، پھل، آئرن، میگنیشیم سے بھرپور غذائیں بھی فائدہ مند ہیں، کیونکہ 9 سے 13 سال کی عمر میں بچے کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، اس کی باڈی کو غذائیت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بچی کی غذا میں آئرن کی کمی ہوگی تو جسم میں خون کی کمی پیدا ہو سکتی ہے اور اس کی وجہ سے بچے کو بار بار چکر آ سکتے ہیں، کمزوری یا تھکاوٹ کا احساس، چہرے کا زرد پڑ جانا، سانس پھولنا، دل کی دھڑکن تیز محسوس ہونا، اس طرح کی علامات بھی ہو سکتی ہیں۔ اور پانی کی کمی، ڈی ہائیڈریشن بالکل نہیں ہونے دینی ان دنوں۔ وقت پہ کھانا نہ کھانا یا شوگر کا کم ہو جانا شدید درد یا ذہنی دباؤ کا باعث بن سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بچی کو آئرن سے بھرپور غذائیں دینی چاہیے، جیسے پالک، دالیں، چنے، گوشت، کلیجی اعتدال کے ساتھ، اور کشمش وغیرہ۔ وٹامن سی والی غذائیں، مالٹا، کنو، لیمو آئرن کے جذب کرنے میں مدد دیتا ہے، تو ان کو بھی ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ مناسب مقدار میں پانی پلائیں اور بچی کو ناشتہ ہرگز نہ چھوڑنے دیں۔ اس عمر میں اکثر بچے جو ہیں وہ بغیر ناشتے کے ہی اسکول چلے جاتے ہیں۔ اگر بچے پراپر کھانا نہ کھا رہے ہوں، متوازن غذا نہ لے رہے ہوں تو انہیں چکر آ سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر چکر بار بار آئیں یا بہت زیادہ کمزوری محسوس ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر ضرورت پڑنے پہ ہیموگلوبن کا ٹیسٹ تجویز کر سکتے ہیں تاکہ خون کی کمی کی تصدیق ہو جائے۔ اگر ماہواری کے دوران غیر معمولی حد تک زیادہ خون آ رہا ہو تو فوراً ڈاکٹر سے معائنہ کروانا ضروری ہے۔ بروقت تشخیص اور علاج سے مسئلہ آسانی سے حل ہو سکتا ہے اور بچی کی آنے والی زندگی میں، آئندہ زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں کہ بچیوں کو کم عمری میں ہی بلوغت اور ماہواری جو شروع ہو جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہے۔ پہلے اکثر 12 سے 14 سال کی عمر میں ماہواری شروع ہوتی تھی، جبکہ اب بعض بچیوں میں 8 سے 11 سال کی عمر میں بھی آغاز ہو جاتا ہے۔ اگرچہ ہر بچی کی نشو و نما مختلف ہوتی ہے، لیکن اس کی ممکنہ وجوہات یہ ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، بہتر غذائیت اور جسمانی نشو و نما۔ اگر بچی کا وزن یا جسمانی چکنائی زیادہ ہو تو بلوغت جلد شروع ہو سکتی ہے۔ اور آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارے بچپن میں بچے بہت زیادہ موٹے نہیں ہوتے تھے۔ 100 بچوں میں کوئی ایک موٹا آپ کو نظر آ جاتا ہوگا، لیکن آج کل بچوں میں موٹاپے کی شرح بڑھ گئی ہے۔ بچیوں میں اگر موٹاپا زیادہ ہوتا ہے، جسم میں چربی کی زیادتی ہوتی ہے، تو بعض اوقات ہارمون کو متاثر کرتی ہے، جس سے بلوغت جلد آ سکتی ہے۔ ماحولیاتی عوامل بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ بعض کیمیکل اور ماحول میں موجود ایسے مادے جو ہارمونز پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ بچیوں کی غذا، ان کی مجموعی صحت، جسمانی سرگرمیاں، طرز زندگی اور دیگر عوامل بھی کسی حد تک اثر ڈال سکتے ہیں۔ بچی کی عمر اگر 8 سال سے کم ہو اور اس میں بلوغت کی علامات جیسے چھاتی کی نشو و نما یا ماہواری ظاہر ہوں تو بچوں کے ڈاکٹر یا اینڈوکرائنولوجسٹ سے ضرور مشورہ کریں۔ اور اگر ماہواری 8 سال کے بعد شروع ہو اور بچی صحت مند ہو اور کوئی غیر معمولی علامت نہ ہو تو یہ نارمل ہے، لیکن ایسی بچی کو، صحت مند بچی کو پہلے سے ہی اعتماد کے ساتھ ماہواری، صفائی اور جسمانی تبدیلیوں کے بارے میں آگاہ کر دیں تاکہ وہ خوفزدہ نہ ہو۔ کم عمری میں ماہواری شروع ہونا ہمیشہ بیماری کی علامت نہیں ہوتا، لیکن اگر یہ بہت کم عمر میں ہو یا اس کے ساتھ کوئی غیر معمولی علامات بھی ہوں تو ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے۔ بروقت رہنمائی بچی کی جسمانی اور ذہنی صحت دونوں کے لیے اہم ہوتی ہے۔ اکثر ماؤں کو یہ بات کرتے سنا گیا ہے کہ بچے برگر، شاورما، پیزا، جنک فوڈ زیادہ کھاتے ہیں، اس لیے ماہواری جلدی شروع ہو گئی ہے۔ یہ ایک غلط کنسیپٹ ہے۔ جنک فوڈ کا براہ راست ماہواری شروع ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
हाँ, माहवारी शुरू होने के इम्कानात बढ़ सकते हैं और उसकी वजह क्या है कि जंक फूड में अमूमन कैलोरीज, चिकनाई, नमक और चीनी ज़्यादा होती है। ऐसी ग़िज़ा का ज़्यादा इस्तेमाल वज़न बढ़ा देता है और जिस्म में जब ज़्यादा चर्बी होती है तो वो हार्मोन पे असर डालती है, जिससे कुछ बच्चियों में ब्लोगत जल्द आ सकती है। लेकिन ये बात याद रखें कि हर वो बच्ची जो जंक फूड खाती है, उसकी माहवारी जल्द शुरू हो, ये ज़रूरी नहीं है। इसमें मौरसी अवामिल, मजमूई ग़िज़ा, जिस्मानी सरगर्मी और दीगर अवामिल भी अहम हैं। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को जंक फूड की रोज़ खाने की आदत ना डालें, बल्कि कभी-कभार महदूद मिक़दार में दें। घर में ताज़ा मतवाज़न खाना, फल, सब्जियाँ, दूध, दालें और प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा दें। इसके अलावा बच्चियों में जिस्मानी सरगर्मी का होना भी बहुत ज़रूरी है। छोटी बच्चियाँ खेल-कूद और जिस्मानी सरगर्मी में हिस्सा ज़रूर लें। मुतवाज़न ग़िज़ा और सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी बहुत ही अहम है। अब सवाल ये है कि 14 साल की उम्र में भी अगर बच्ची को माहवारी शुरू ना हो तो क्या करना चाहिए? 14 साल की उम्र तक अगर माहवारी शुरू नहीं हुई और बलोगत की दूसरी अलामात जैसे छाती की नशोनुमा वगैरह भी नहीं है, या अगर 15 साल तक की उम्र में भी माहवारी शुरू नहीं हुई, चाहे दूसरी अलामात मौजूद हों, तो इन दोनों सूरतों में बच्चियों को डॉक्टर या माहिर अमराज़ निस्वां एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मुआयना करवाना ज़रूरी है। डॉक्टर ज़रूरत के मुताबिक थायराइड, हार्मोन्स और दीगर टेस्ट तजवीज़ कर सकते हैं। अगर बच्ची को थायराइड का मसला है और माहवारी भी देर से शुरू हो रही है तो इन दोनों का ताल्लुक हो सकता है, लेकिन उसकी तस्दीक सिर्फ तिब्बी मुआयने और ज़रूरी टेस्टों से ही होती है। इसलिए खुद से नतीजा अखज़ करने की बजाय डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। थायराइड ग्लैंड ऐसे हार्मोन बनाता है जो जिस्म की नशोनुमा, मेटाबॉलिज्म और तौलीदी हार्मोन्स पर भी असरअंदाज होते हैं। अगर थायराइड दुरुस्त तरीके से काम ना करे, खासतौर पर थायराइड हार्मोन की कमी, हाइपोथायराइडिज्म हो, तो बाज़ बच्चियों में माहवारी देर से शुरू हो सकती है। माहवारी बेकायदा भी हो सकती है, यानी बाज़-औक़ात खून ज़्यादा या कम आ सकता है। लेकिन हर वो बच्ची जिसे थायराइड का मसला है, उसकी माहवारी लाज़मन देर से शुरू हो ये ज़रूरी नहीं, और हर देर से शुरू होने वाली माहवारी की वजह भी थायराइड नहीं होती। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। वीडियो कारआमद लगी तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा भी ऐसी मालूमाती वीडियो आप तक पहुँच सकें। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं ज़रूर जवाब दूँगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आइंदा वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह।